अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज हम अपनी 3rd असाइनमेंट का फर्स्ट लेक्चर लेंगे। उर्दू का सबक है हमारा रेल कहानी के तकरीबन पौने 200 साल पहले इंसान एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे या गांव से दूसरे कस्बे या गांव तक जाने के लिए पैदल सफ़र किया करते थे। गधे, घोड़े या ऊँट इस्तेमाल करते थे। गधा या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी तब इस्तेमाल होती थी जब सफ़र करने के लिए कोई और ज़राए नहीं थे। तो जिस तरह आज के दौर में हम ज़राए को इस्तेमाल करते हैं सफ़र करने के लिए, गाड़ी, बस, हवाई जहाज़, इन चीज़ों को, तो उस वक्त तो इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये हमारा सबक जो है इसी हवाले से ही है कि किस तरह सबसे पहले रेलगाड़ी ईजाद हुई, उसने सफ़र करना शुरू किया, लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो गई और उसके बाद बसें बन गईं या हवाई जहाज़ बन गए, गाड़ियाँ बन गईं। तो हम इन चीज़ों पर सफ़र कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये हमारे लिए कौन सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, या रेलगाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ तक सफ़र करती है, ये हमारा सबक इसी हवाले से ही है। पहला सवाल है हमारा, गालिब को कलकत्ता तक सफ़र करने में महीनों क्यों लग गए थे? थोड़ी रीडिंग हम इसकी कर लेते हैं कि एक हमारे शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। सब बच्चों को इस बारे में पता भी है कि जब उनको अपनी पेंशन मिलनी थी और पेंशन लेने के लिए उनको कलकत्ता जाना पड़ा, तो उन दोनों हिंदुस्तान का सदर मुकाम जो था, हिंदुस्तान में सदर मुकाम था जहाँ से उनको पेंशन मिलनी थी। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे दिल्ली में रहते थे और कलकत्ता वहाँ से 1000 मील से भी ज़्यादा फासले पर था। मिर्ज़ा गालिब को ये सफ़र तय करने के लिए महीनों लग गए, इसलिए कि उन्हें मंजिल तक पहुँचने के लिए बैलगाड़ी से जाना पड़ा था। अगर तो अब के ज़माने में वो होते तो हवाई जहाज़ से चले जाते, किसी गाड़ी से चले जाते, तो उनको इतना महीनों का सफ़र तैयार ना करना पड़ता, बल्कि या तो कुछ घंटों में हो जाता या कुछ दिनों में सफ़र उनका मुकम्मल हो जाता। लेकिन आपका जो आंसर है वो यहाँ से है कि मिर्ज़ा गालिब को ये तवील सफ़र तय करने के लिए महीनों लग गए, इसलिए कि उन्हें मंजिल तक पहुँचने के लिए बैलगाड़ी से जाना पड़ा। अगला सवाल है, बरसगीर में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से चली थी? बरसगीर में पहली गाड़ी जो है वो कब और कहाँ से चली थी? अप्रैल 1853 को बम्बई से चली थी और मुकाम थाना तक गई थी। तो ये आपके 2 सवाल हैं, इसके साथ हम मुकालमा करेंगे। मुकालमा है कि शागिर्द की क्लास में देर से आने पर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा कि अगर शागिर्द जो है क्लास में देर से आता है तो उस्ताद उसके साथ किस तरह से बात करता है। मुस्तफ़ा, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? उस्ताद घड़ी की तरफ देखते हुए, तुम आज फिर 25 मिनट ताख़ीर से पहुँचे, मतलब लेट पहुँचे। मुस्तफ़ा लजाजत से, मतलब मिन्नत से, जी सर आज फिर देर हो गई। उस्ताद, तो आज बाहर ही रहो ताकि कल वक्त पर आ सको। मुस्तफ़ा, सर मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उस्ताद, मैं तुम्हें पिछले 10 दिन से नज़रअंदाज कर रहा हूँ लेकिन तुम हो के असर ही नहीं ले रहे। मुस्तफ़ा, सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो शायद। उस्ताद किताब बंद करते हुए, अच्छा बताओ क्या कहते हो? मुस्तफ़ा, सर मैं शहर से 30 किलोमीटर दूर फूल नगर से आगे दीनानाथ नामी इलाके से आता हूँ। उस्ताद, इसमें हर्जी क्या है? बहुत से तलबा इससे भी ज़्यादा फासले से आते हैं। मुस्तफ़ा, सर फासले की बात नहीं कर रहा, सुबह बस नहीं मिलती। उस्ताद, बिस्तर ज़रा जल्दी छोड़ दिया करो। मुस्तफ़ा, सर मैं दिन चढ़ते ही अड्डे पर आ जाता हूँ मगर बस नहीं मिलती। उस्ताद, बसों वाले तुमसे खौफ खाते होंगे जो सिरे से गायब हो जाते हैं। मुस्तफ़ा, सर सुबह के वक्त तालिब इल्मों के रश की वजह से वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। उस्ताद, इससे ये मुराद हुई कि मुसलसल 2-3 घंटे तक कोई बस नहीं आती। मुस्तफ़ा, सर ऐसा ही है, इस दौरान में कोई बस आ जाए तो ऊपर नीचे से लदी होती है। उस्ताद, मुतफक्किर होकर, मतलब परेशान होकर, इस तरह तुम बड़ी दिक्कत में हो। दिक्कत मतलब तुम बड़ी मुश्किल में हो। मुस्तफ़ा, जी सर इसलिए देर हो जाती है। उस्ताद, पूरे इलाके के तलबा मिलकर मोटरवे पुलिस को मसला बताएं तो शायद बेहतरी आ जाए। मुस्तफ़ा,
सर हमने कई बार ड्राइवर और कंडक्टरों की ठकाई भी की है, लेकिन मामला जूं का तूं है। उस्ताद मुस्कुराते हुए, भला ये किस लिए? मुस्तफ़ा, सर कोई सीधे तरीके से ना माने तो ये हरबा आजमाना पड़ता है। उस्ताद, तो क्या ये हरबा कारगर साबित हुआ? मुस्तफ़ा, नहीं, लेकिन हमारा गुबार तो निकल गया। गुबार मतलब गुस्सा। उस्ताद, गुबार निकालने का फ़ायदा, इस तरह मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ते हैं। मुस्तफ़ा, सर एक मसला बाईपास का भी है, वहाँ से आते आते देर हो जाती है। उस्ताद, ये कोई मसला नहीं, असल मसला बसों का वक्त पर ना आना है जो तुमने उलझा दिया है। मुस्तफ़ा, सर फिर ये कैसे हल होगा? उस्ताद, तुम लोग प्रिंसिपल साहब से मिलो, उम्मीद है कि वो मोटरवे पुलिस और मकामी पुलिस के ज़रिए बस मालकान को एतमाद में ले लेंगे। मुस्तफ़ा, सर ये तो अहम तजवीज़ है, इस पर हमने सोचा ही नहीं। उस्ताद, दरअसल तुम सोचते नहीं, कार्रवाई डालते हो। खैर, सुबह का बोला शाम को घर लौट आए तो इसे बोला नहीं कहते। मुस्तफ़ा, सर मैं वादा करता हूँ आइंदा हर बात में बड़ों से मशवरा किया करूँगा। उस्ताद, पूरी जमात को मुखातिब करते हुए, याद रखो घर या बाहर जहाँ भी मसला पेश आए उसे खुद हल करने की बजाय बड़ों के पास ले जाओ। लड़ाई से बचो, वक्ती गुस्सा आदमी को बर्बाद कर देता है। इतने में पीरियड का वक्त ख़त्म हो जाता है और उस्ताद साहब घर के लिए कुछ काम देकर रुखसत हो जाते हैं। इस मुकालमे का मकसद ये है कि अगर स्कूल में, घर में, बाहर किसी जगह पर कोई मसला पेश आ जाता है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, तो उस मसले को खुद हल करने की बजाय किसी बड़े के पास जाओ, उन्हें पूरी बात बताओ ताकि वो आपको कोई अच्छा सा मशवरा दे सकें और उसके मुताबिक आप अपना मसला हल कर लें। तो सबक है हमारा रेल कहानी, उसके 2 सवाल हैं पहले और उसके साथ हमारा मुकालमा है। तो सब बच्चों ने अच्छे से अपना लेक्चर ध्यान से सुन लेना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।